हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो। तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी गर्मी की छुट्टी हुई है स्कूल में, और गर्मी की छुट्टी में मैं अपने घर आई हूँ पटना, और यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे जिसको मैं कंप्लीट करने में लगी हुई थी। और अभी भी 2 से 3 दिन का और वक्त है। मैं यहाँ पर हूँ, 17 को मैं चली जाऊँगी, 17 जून को मैं चली जाऊंगी, क्योंकि 18 जून से स्कूल खुल जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट कोई बात नहीं, अभी मैं बात करना चाहूँगी टीआरई थर्ड की एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखो, इस छुट्टी में तो मैंने बहुत सोचा था कि पढ़ाई करूँगी, बहुत सारी चीज़ें करूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। मतलब होता है ना कि एक शांति से आकर के घर बैठ कर के आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कूल माइंड से, तो वो चीज़ नहीं हो पाया। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि स्कूल में बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलता है, और इतनी लंबी मतलब कि छुट्टी जो है इतने लंबे समय के बाद मिली। जैसे एक दिन की छुट्टी होती है, तो एक दिन की छुट्टी में भी हमारे विभाग में आपको जाना पड़ता है, विद्यालय में ड्यूटी भी लगती है किसी किसी की। जिनकी ड्यूटी लगी उनको जाना होता है, जिनको नहीं लगी उनको भी जाना होता है। जैसे मैक्सिमम जो छुट्टी होती है वो जयंती के दिन होती है, कोई ना कोई जयंती होती है, और जयंती सेलिब्रेट करने के लिए सारे टीचर को स्कूल में जाना होता है। तो वैसे नहीं कि एक दिन की छुट्टी में आप घर आकर कुछ काम कर लोगे। और जो यहाँ पर छुट्टी मिली, जब 15 दिन की छुट्टी मिली, 15 दिन की छुट्टी को भी मतलब ऐसा नहीं कि लगातार 15 दिन आपको मिला जो आप कर सकते हो। जैसे 1 जून से 7 जून तक मतलब छुट्टी में मैं थी, और 8 जून से 11 जून तक हमारी ड्यूटी लगी हुई थी बीच में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे 7 जून को जाना पड़ा। तो 1 से 6 जून तक हमारी छुट्टी हुई, फिर 7 जून को मैं गई, फिर 8 से 11 जून तक मैं ड्यूटी करी, और फिर से मतलब कि अभी 17 जून तक हमारी छुट्टी है। तो बीच में मतलब ड्यूटी भी लगती है, सबकी रोस्टर वाइज ड्यूटी लगती है, जिनको जैसे लगती है वैसे जाकर अपनी ड्यूटी को करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे कहने मतलब कंटिन्यू आपको नहीं मिलती है, 5 दिन आपका चला जाता है ड्यूटी करने में, तो आप मान लो फिर भी 10 दिन की छुट्टी मिलती है। देखो, शिक्षा विभाग में लोगों को 5 दिन की छुट्टी मिली हुई है, तो उसके कंपैरिजन में ये बोल सकती हूँ कि 10 दिन की छुट्टी अगर आपको मिल रही है तो फिर भी काफ़ी है। लेकिन कहने का मतलब कि जो 10 दिन की छुट्टी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब इस छुट्टी में मैं ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। मतलब घर के कुछ ऐसे काम होते हैं और ऐसे पर्सनल काम होते हैं जो कि एक दिन की छुट्टी से आपके नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको कंप्लीट करना मतलब होता है। तो मुझे लगता है कि चलो पढ़ाई तो मैं वहाँ जा कर के भी कर लूँगी, 1-2 घंटे भी टाइम निकाल कर, लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं, इन वर्क को मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए फिर मतलब न जाने कब लंबी छुट्टी मिलेगी तो मैं कर पाऊँगी। तो इस तरीके से अभी देखो, मुझे हरियाणा जाना था अपने बीएड का सर्टिफिकेट लेने, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि गर्मी इतनी है। तो मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं जाऊँ, मतलब बाहर जाऊँ, घर से बाहर निकलने का मन नहीं किया। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो मैंने किया। तो इस वजह से आप सभी लोगों से मैं रूबरू नहीं हो पा रही थी। बट कोई बात नहीं, टीआरई थर्ड की प्रिपरेशन में आप सभी लोग लग जाइए। अब मैं भी यहाँ से छुट्टी कंप्लीट करके जाने वाली हूँ, तो मैं भी अपनी स्टडी में लगने वाली हूँ, क्योंकि जो भी अभी टाइम मिला हुआ है उस टाइम को अच्छे तरीके से मैंने सोचा कि मुझे अब यूटिलाइज़ करना है। अब हमारे सामने कुछ भी नहीं, वहाँ पर केवल बच्चों को पढ़ाना और अपनी पढ़ाई करना, इसके अलावा मेरे पास और कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कूल माइंड के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी था, जैसे मेरी माताजी को इलाज कराना, खुद का सर्टिफिकेट लेना, और भी बहुत सारे वर्क थे जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया। तो होता है ना कि अब मैं वहाँ जाऊँगी तो पढ़ना और पढ़ाना, रिलैक्स होकर के ही काम करूँगी, और कुछ नहीं करना रहेगा। और आप सभी लोगों से मैं बोलना चाहूँगी कि डेट अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी लोगों को अपनी स्टडी को स्लो नहीं करना है, अपनी स्टडी को और फास्ट करना है। क्योंकि देखो, टाइम अगर मिल रहा है तो सबके लिए मिल रहा है, और मतलब सबको मिल रहा है, सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए उस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है, उस टाइम को हमें स्टडी में ही लगाना है। ऐसे नहीं सोचना है कि चलो डेट आगे बढ़ गया तो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, थोड़ा 10 दिन 20 दिन हम इधर उधर कर लेते हैं, नहीं। क्योंकि अभी एक एक दिन का टाइम हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हो, अपने करियर को बदलना चाहते हो, अपने करियर बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आपके लिए जो टाइम है, जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आप ये समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, और इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ करके इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने का प्रयास कीजिए, मतलब इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि डेट तो बार बार चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पहले एक बार एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, तो फिर से मतलब कि उसको कैंसिल किया गया, और री एग्ज़ाम की बात की गई। री एग्ज़ाम में 10 से 12 जून की बात की गई, 10 से 12 जून एग्ज़ाम होगा, 10 से 12 जून के बीच में एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये कोई ऑफिशियल नहीं आया था, मतलब ऑफिशियल कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं आया था साइट पर कि 10 से 12 जून का एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, जो भी न्यूज़ चैनल थे उनके सोर्सेज़ के माध्यम से ये पता लगता था हमें भी या आपको भी।
क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ आप हो वहीं मैं हूँ, तो जैसे आपको जानकारी मिलती है वैसे मुझे भी मिलती है। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि कोई हमें अलग तरीके से जानकारी मिलती है। तो आप सभी लोग सारी चीज़ों को जानते हो। अब बात रही कि फिर से एक डेट आया 27 से 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होने की, लेकिन इधर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया गेस्ट टीचर को लेकर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है उस न्यूज़ के बारे में। तो 27 से 30 जून के जो डेट था उस डेट को भी कैंसिल कर दिया गया, और अब जो जुलाई की डेट निकल कर आई है तो इसको आप देखना। जुलाई की जो डेट है 19 जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये जुलाई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल यानी बीपीएससी के साइट पर आया हुआ है। तो इसलिए मैं इस डेट को कंफर्म मान रही हूँ। आगे क्या होगा देखो, इसमें भी मतलब टेंटेटिव ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि श्योर कहा गया है, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए टेंटेटिव कहा गया है। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से आप ये मानो कि ये डेट फाइनली है, और ये मानकर, क्योंकि ये ऑफिशियल मतलब एक साइट पर आ चुका है, और जो भी डिसीज़न हाई कोर्ट का आया था उसको जो भी उसमें ऐड करना था, मानना था, वो भी कर लिया गया। उन लोगों का फॉर्म भी अप्लाई हुआ 10 जून तक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हम सभी लोगों को यही मान के चलना है माइंड में। देखो आगे क्या होगा वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने माइंड में ये हमें सेट करके चलना है कि 19 जुलाई से हमारा एग्ज़ाम होगा, तो हमें अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करना है, वही डेट मान करके हमें प्रिपरेशन करना है। अब बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि देखो ये डेट भी चेंज हो जाएगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मतलब कोई बात नहीं, तो जो होने वाला रहे वो होगा। मतलब जिस तरह से अगर सिचुएशन कुछ बदलते हैं, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट होती है, तो हो सकता है कि चेंज हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंफर्म कि चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारे करने का मतलब कि अपने माइंड में हमें वही डेट फिक्स करके चलना है जो डेट अब तक हमें मालूम है, यानी 19 जुलाई। तो इसी डेट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। अब कोई ये बोले कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, सितंबर में होगा, तो ऐसा नहीं करना है कि हमें अपनी पढ़ाई छोड़ देना है कि चलो भाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, सितंबर में उन लोगों की बातें मान करके आप स्टडी को छोड़ नहीं देना। और क्या पता अगर नहीं चेंज हो तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि 19 जुलाई का डेट माइंड में रख कर ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। बाकी और मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी। अब जो स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि आप इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके 40 मार्क्स के जनरल पेपर है, उनकी प्रिपरेशन आप इस तरीके से करो, मैंने आपको बताया हुआ था। उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो या अपने अकॉर्डिंग, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से, आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मैटर ये करता है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी सोर्सेज को आपने मतलब अपना एक्सेप्ट करा है, अपना बनाया है, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी मतलब कि अंत समय तक उसी टीचर को फॉलो करना, उसी सोर्सेज को फॉलो करना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सफल होने का ये सबसे बड़ा मतलब मूल मंत्र है कि आप जिस रास्ते को मतलब फॉलो कर रहे हो उस रास्ते पर ही चलते रहो, बार बार रास्ते को नहीं बदलो, आप नहीं भटको, नहीं तो फिर मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो टीचर को फॉलो कर रहे हो, जो नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, जो सेट आप फॉलो कर रहे हो, जो टेस्ट सीरीज़ आप बाय किए हो, बस उसी के ऊपर विश्वास करके आप लगे रहो, आप मेहनत करते रहो, बार बार रिवीजन करो, आपका होगा सिलेक्शन। रिवीजन मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है, तो आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, यही आप काम करो। जहाँ पर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को फिर से पढ़ करके आप उसको रिवाइज करके क्लियर करो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, करते रहो, जब तक कि आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते हैं तब तक आप सांस नहीं लो। कहा जाता है ना कि नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। जब तक मतलब कि आपकी जीत नहीं होती है तब तक संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं भागना है, आपको संघर्ष करते रहना है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपको मेहनत करते रहना है, तब तक आपको पढ़ाई करते रहनी है, तब तक आपको अपना जो कुछ भी प्रोसेस है, आपके पढ़ाई करने का जो तरीके हैं, जो स्ट्रैटेजी है, उसको आपको फॉलो करते रहना है जब तक कि आपके पेपर हो नहीं जाते हैं। बाकी बीच में डेट चेंज हो रहे हैं, होने दीजिए, आपको अपना काम करना है, आप अपना काम करते रहिए। जब तक पेपर हो नहीं जाते तब तक आपका काम है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पढ़ाई करते रहना, आप वो काम अपना करते रहो, ठीक है। रिलैक्स होकर पढ़ाई करो फ्रेंड्स। मैं तो यही कहूँगी कि अगर वक्त मिल रहा है, डेट आगे बढ़ा है, तो इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लेकर के आप इसको यूटिलाइज़ करो। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। आप सभी लोग कमेंट्स करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर मैं लेकर आऊँ, जिससे कि आप सभी लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।